नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बरथौल में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है अभी-अभी जो है उत्तराखंड में पंचायतों के चुनाव समाप्त हुए। जिला पंचायत सभी जगह बैठ चुके हैं और साथ ही साथ ब्लॉकों के प्रमुख वो भी अपने-अपने यथास्थान बैठ चुके हैं और अब जिसके लिए हम इन पंचायतों का चयन करते हैं या ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं क्षेत्र के विकास के लिए, उसकी चर्चाएँ अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली हैं क्योंकि ये जो वक़्त है उत्तराखंड का, यहाँ पर इन कुछ दिनों में जो बरसात का समय रहा, बहुत सारी जगह आपदा आई है। स्वाभाविक तौर पर जितने भी प्रतिनिधि हैं, उन्हें अपने-अपने क्षेत्र के लिए ग्राम प्रधानों से अपने गाँव देखना है, क्षेत्र पंचायत को अपना क्षेत्र देखना है और ब्लॉक प्रमुख को अपना ब्लॉक देखना है। बहुत भारी आपदा आई है, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और पहाड़ों में वाक़ई इस तरह से काम करने की आवश्यकता है कि भविष्य में इससे भी ज़्यादा अगर आपदाएँ आती हैं, हम उनसे निपटेंगे कैसे? मेरे साथ हैं पौड़ी ब्लॉक की प्रमुख जिन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है, अस्मिता नेगी। अस्मिता नेगी वो नाम है जिन्होंने चुनाव शुरू होते-होते उसी समय अपनी विजय हासिल कर ली थी। इन्होंने निर्विरोध अपना जो चयन है इनके गाँव वासियों इनके उस क्षेत्र पंचायत के लोगों ने इन पर विश्वास इतना जताया कि इन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर दिया। स्वाभाविक तौर पर इन्हें वो समय मिला कि जब ये अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा सोच सकते थे। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जी, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका और आपके चैनल का जिनके ज़रिए आज हमारी आवाज़ हमारी जनता तक पहुंच पाएगी और मैं पहले धन्यवाद करती हूं अपनी क्षेत्रीय जनता का, जो भी जिन्होंने मुझे पहले मौका दिया निर्विरोध चुनकर और मुझे आगे के लिए जो है कि एक अच्छा उन्होंने रास्ता दिखाया। उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ अपने सभी बीडीसी मेंबर का, जिन्होंने मुझे बहुमत प्रदान कर आज प्रमुख पद पर पहुंचाया है और मेरी जो भी हमारी आगे यही प्लानिंग रहेगी कि हमारी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं और हमें जिन योजनाओं से हमारी जनता वंचित रह जाती है, वह योजनाएं हमने जन जन तक पहुंचानी है और अपने क्षेत्र एवं अपने समस्त विकास का जो है इसको विकास की ओर ले जाना है। अभी आपने शपथ भी ले ली, अब आपकी बैठकें भी शुरू हो गई हैं। वो एक दौर रहा उत्तराखंड में जब चुनाव होता है तो समय दो गुट बनते हैं। स्वाभाविक तौर पर अब आपका सामना सीधे-सीधे उन लोगों से भी हो रहा है जिन्होंने सीधे-सीधे आपका विरोध किया था। किस तरह उनसे बातचीत हो रही है? जी, बहुत अच्छे से हो रही है। अभी तो हमने पहली ही बैठक में यह घोषित कर दिया था कि पक्ष विपक्ष जो है चुनाव तक होते हैं, उसके बाद हमने सबको साथ लेकर चलना है और जो है कि एक साथ विकास की ओर हमने कदम बढ़ाना है और सबको साथ लेकर चलना है। जी। आप इससे पहले कभी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है या नहीं रही है? जी नहीं, इससे पहले कभी नहीं रही है, ये पहली बारी है, लेकिन मुझे लगता है सभी का सहयोग और जो है कि आजकल तो हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, स्टडी करके भी हम इसके बारे में काफ़ी आगे तक जो है पहुँच सकते हैं और क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। अपने हमारी जो ब्लॉक में है बहुत से सुधार होने भी बाकी हैं, उनको हम आगे कर सकते हैं। प्रमुख साहिबा, आपका प्रमुख साहिबा हैं, जब एक घर से निकलते, एक साधारण परिवार से निकलते हैं, जब आप बहू थी, बेटी थी और एक सामान्य लोगों के लिए आप कुछ नहीं थी, अब आपको लोग जब गांव में जाती हैं, बहू बेटी के साथ साथ वो ब्लॉक प्रमुख साहिबा बोलती, कैसा लगता है? जी, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें अपने पद के साथ अपना जो है हमारा पहले का अपना व्यवहार, ये सब हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ब्लॉक प्रमुख के साथ-साथ सबकी बहू बेटी भी हूँ और सभी मेरे भाई बंधु हैं, तो हमें जो अपना एक व्यवहार रहता है उसको बनाए रखना है और हमारी सम्मानित जनता से जुड़े रहना है। जब आप क्षेत्र पंचायत सदस्य बनी तब तो ठीक था, लेकिन जब ये बात आई कि आपको प्रमुख के आप दावेदार हैं और प्रमुख बन गई, क्या चल रहा था मन के अंदर उस समय? जी, यही पहले तो जब हम कोई भी काम शुरू करते तो हमारे मन में यही विचार आता है, ये कैसा होगा, आगे चलकर क्या होगा? लेकिन फिर यही है, हम आजकल जागरूक हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो बहुत सी मैंने इसके बारे में जानकारी जो है पंचायती राज एक्ट के द्वारा और जो भी हमारे सोशल मीडिया उसके द्वारा इकट्ठी की। बाकी सभी जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, उनके द्वारा भी मुझे काफी इसके बारे में। चलो, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि आप पढ़े लिखे, इसीलिए जो माँ बाप का पहला फर्ज होता है कि अपने बच्चे को पढ़ाना, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसा है जिसमें सब कुछ हमको जानकारी मिल जाती है और स्वाभाविक तौर पर अगर हम उसका सदुपयोग करना चाहें, सबसे बड़ी बात है हम जो सोशल मीडिया उसका प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमारी प्रमुख साहिबा कह रही हैं कि मैंने पहले ही उसका अध्ययन कर लिया था कि
यानी वो मानसिक तौर पर पूरी तरह अपने को तैयार कर चुकी थी। अभी आपके ब्लॉक में बहुत सारी चीजें, इस समय आपदा का दौर रहा है, काफी नुकसान हुआ है, क्या चल रहा मन के अंदर, कैसे उनसे पार पाएंगी? जी, अभी तो हमारे जो सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, अभी हमने एक मतलब जो आगे का योजना रखी है, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों की उनकी उनकी पंचायतों में जाकर सभी की एक मीटिंग रखाएंगे और जहाँ जहाँ भी आपदा क्षेत्र होंगे, वहाँ जाकर हम स्वयं उनसे जो है उस बारे में उसको आगे तक आपदा तक पहुँचाएंगे। आपने कहा मैंने सोशल मीडिया से पढ़ा भी जी, है, जी, जी। और आपने सीधे बात करी, मैंने एक्ट भी पढ़ा है। जी, मतलब थोड़ा बहुत देखा है पंचायत देखा में। है, जी, जी, देखा जी। है। जैसे कि हमारी आज समितियाँ गठित की गई, अच्छा, अच्छा। तो उसके बारे में भी हमने देखा कि हाँ, हाँ। 2016 का जो एक्ट है हमारा पंचायती राज एक्ट, तो उसके तहत ही हमारी ये 6 समितियों का गठन होता है, जो कि हमने आज पूर्ण रूप से विधि पूर्वक किया। यानी समितियों का गठन भी हो गया है, जिन्होंने काम करना है। समितियां यानी जो कल से अपना कार्यभार संभालेंगी या जो भी चीजें हैं वो करेंगी। मन के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि मैं अपने ब्लॉक के लिए कुछ अलग हटके करूंगी? भाई प्रमुख हर 5 साल में आते हैं, पता नहीं कितने और कितने चले गए, जब से उत्तराखंड बना है प्रमुख आ रहे हैं जा रहे हैं। आप अगर मन के अंदर कुछ ऐसा है कि मैं जब इस पद पे बैठी हूँ तो मैं लोगों के मन के अंदर छाप छोड़ूंगी, क्या है, कुछ है मन के अंदर? जी, प्रथम तो हमारे जो अभी क्षेत्रों में बहुत ही दयनीय स्थिति है, उनमें जो है मूलभूत समस्याएं हैं, उनका सुधार करना है। और एक अभी जब हम कहीं भी जाते हैं तो पहले दृष्टि हमारी जो फर्स्ट एंट्री है उसी पर पड़ती है। तो जैसे हमारे अभी ब्लॉक में जो बिल्डिंग है, सभागार, जैसे हमारा कार्यालय है, तो इन सब के बारे में भी हमने सोचा है कि उसको एक सुधारीकरण, मतलब उसका सुधारीकरण करना है। जी। नहीं, वो तो आपने ये कहा कि आप जहाँ बैठेंगे वहां सुधार कर, लेकिन जहाँ जनता बैठ रही है उनके लिए क्या सोचा है? जी, उनके लिए भी हमने जो है अभी हमने जो भी योजनाएं हैं जनता तक पहुंचानी है और उनके जाकर स्वयं जाकर उनकी मूलभूत समस्याओं को क्या है, कुछ प्लान है मन के अंदर कि मुझे इन गाँव में इस तरह से गाँव की कोई योजना बनानी है, गाँव की कोई कार्य योजना बनानी है, ऐसा कुछ है मन के अंदर? जी, एक तो आजकल जैसे हमारी सभी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति जो भी है, सभी जागरूक हैं। उनके लिए जैसे मतलब कुछ इस तरह के हमने सोचा है कि उनके लिए भी एक रोजगार, मतलब उनको जो अपने गांव में, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध कराया जाए, और उनके लिए जो भी जिसको मतलब जिस क्षेत्र में जो सक्षम है उसको उसकी वरीयता दी जाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल हमारे पहाड़ों के जो गांव हैं उसमें महिलाएं ही ज्यादा रह गई हैं। स्वाभाविक तौर पर उनके लिए रोजगार की आवश्यकता बहुत ज्यादा उनके लिए, और महिलाएं काम भी कर रही हैं। बहुत सारे समूह हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई बाजार की व्यवस्था कर पाएंगे? ऐसा कुछ है मन के अंदर? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हम देखते हैं, बहुत सारे समूह ऐसे हैं जो अचार बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसे अपना रोजगार कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, कैसे मार्केट उपलब्ध कराएगा हमारा ब्लॉक? जी, पहले हमें उन तक, मतलब उनकी जो भी आवश्यकता है उनको पहले हमने जानना है, और उन तक उनके अधिकार क्षेत्र होते हैं, पहले उनको भी उनसे परिचित कराना है। जी, तो इसके बाद ही हम आगे उनकी जो भी जिसकी जो योग्यता होगी उसको देखकर आगे अधिकतर गांव में एक बात आती है जो हम जनरली सुनते हैं, और शायद आप भी जूझे होंगे क्योंकि आप भी ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर आई हैं। जंगली जानवरों का बड़ा रोना होते हैं लोग। क्या मन के अंदर है कि जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ती हूँ या देखती हूँ चीजों को, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी समस्याएं आपके मन में आ भी गई होंगी, और अब आप वहां हैं जहां अब समस्या नहीं है, जहां आपको समाधान ढूंढना है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख होता है जिसको समाधान ढूंढना है। तो कुछ है मन के अंदर इन चीजों के लिए कि कैसे पार पाएंगे अपने क्षेत्र में? जी, जैसे अभी हमारे क्षेत्र में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी जो ये खेती कृषि कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जंगली जानवरों से बहुत परेशान है। तो इसके लिए भी हम जो है कि आगे इसके लिए जो भी घेर बाड़ का होता है उसको हम आगे करवाएंगे। कोई कार्य योजना बनाएंगे सटीक? अधिकारियों से कुछ बात हुई इस बीच? जैसे आपको काफी समय मिला है, अभी तो हमने क्योंकि जो सदस्य हैं जो चुने गए हैं, उन्होंने अपनी जनता को जो है कि जागरूक भी कराना है सबने क्षेत्र में। तो हमने अभी उसके लिए जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय और DPRO साहब से बात की थी कि सभी नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का एक इस तरह से प्रशिक्षण करवाया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि उनको अपने अधिकार और कर्तव्यों का उन्मूलन भी। जी। प्रमुख साहिबा, अभी मैं देख रहा था आपको, मैं भी फॉलो कर रहा था कि आप बहुत सारे मंत्रियों से और जो राजनेता है उनसे मुलाकात कर, क्या बात हुई उनसे अपने क्षेत्र के बारे में? जी, हम अपनी यही जनता की समस्याओं को लेकर बातचीत हुई कि हमारे अब बहुत सी जगह हमारे अभी जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्र है, तो वहाँ पानी की समस्या हो गई बहुत जगह से। तो जो है कि
कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो छोटे स्तर पर नहीं किए जा सकते, उनके लिए हमें एक चीज बिल्कुल, बिल्कुल। सबके साथ एक बनाना पड़ता है। तो हमने इन्हीं बातों को लेकर, जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको लेकर हमारी बातचीत की। एक दो सवाल और पूछूंगा। अभी जैसे पौड़ी ब्लॉक में जहां पर आप हैं, मैं ये कहूं कि आप सबसे छोटी इकाई में महिला आप बैठी हैं। पौड़ी नगर पालिका में महिला है, पौड़ी जिलाधिकारी महिला है, पौड़ी के अगर हम जिला पंचायत की बात करें तो उपाध्यक्ष, अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी दोनों महिला हैं। सारी एक चेन बन गई है महिलाओं की। क्या महिला होने का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या समझती है आप? क्योंकि हम तो अपने पहाड़ों में देखते हैं महिला महिला की दुश्मन है, क्या यहाँ दोस्ती करेंगे? जी, सोच मिलना जरूरी होता है। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज हमारी महिला शक्ति हर जगह पर अपने कार्य में, यहाँ तक कि हम जी छोटी इकाई से लेकर सबसे बड़ी इकाई, जो कि देश के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी भी एक महिला ही है। तो मेरी जो अपनी सोच है, तो मैं यही सोचती हूँ कि महिला बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि एक परिवार का जैसे मैनेजमेंट होता है वो महिला करती है, वो बहुत अच्छे से चलाती है। उसी प्रकार अगर हम सब लोग यहाँ भी एकजुट होकर कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे तो विकास होना निश्चित है। एक अंतिम सवाल पूछ रहा था आपसे। हमारे इन पहाड़ों की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो पंचायत हो चाहे कुछ, उसमें भ्रष्टाचार शब्द बहुत घुल मिल गया है। मतलब आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो भ्रष्टाचार अंदर तक घुस गया है। क्या महिलाएं एक बार फिर शक्ति के रूप में उसको ध्वस्त करेंगी या चलता रहेगा? जी, महिलाएं जो हैं, महिलाएं की बात भी, लेकिन हाँ इसमें ऐसा है जैसे जो भी मतलब शक्ति उस पर प्रहार करेगी? जी जरूर। मतलब दुर्गा निकलेगी? जी। काली बनेगी, दुर्गा बनेगी? जी, महिलाई लक्ष्मी भी होती है, महिलाई नहीं, लक्ष्मी में तो प्रॉब्लम है। जी, वही बोल, लक्ष्मी में तो दिक्कत आ गई है, लक्ष्मी में तो दिक्कत आ गई है, क्योंकि सब लोग लक्ष्मी की तरफ ही बढ़ गए हैं। अब ये काली रूप लेगी क्या? जी, सब महिला के ही रूप है। जी, ये थे मेरे साथ पौड़ी की ब्लॉक प्रमुख। देखिए आप, एक छोटी सी लड़की जिसने कल तक ये सोचा नहीं था कि वो राजनीति के इस पायदान तक पहुंचेंगी, आज उन्होंने अपने बल पर, अपने परिवार के बल पर, और आज मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण का इससे दिव्य उदाहरण नहीं हो सकता। हम बहुत सारी जगह सुनते हैं कि महिलाएं अपने पति पर निर्भर हैं और जो सदन चला रही हैं या पंचायतें चला रही हैं अपने पति के बल पर चला रही हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ जो ब्लॉक प्रमुख है, उन्होंने जिस तरह से मेरे सवालों की बात कही है, मुझसे बातें करी यार, आपने सुनी होंगी, उससे लगता है कि नहीं, वो अपने बल पर और एक सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है हम अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम महिला सशक्तिकरण, जो इस एक्ट का या इस हमारे संविधान जो हमको महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है, मुझे लगता है वो दिशा शायद हम बदल पाने में सक्षम हो सकें, और हमारे जो ब्लॉक हैं या अन्य जो संस्थाएं हैं, वो शायद जिस अंधेरे की तरफ वो जा रही थी, शायद अब उजाला उसमें दिखना प्रारंभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज शपथ ग्रहण समारोह के शुभ अवसर पर हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी आदरणीय श्री राजकुमार पौड़ी जी, माननीय जिला सहायक निबंधक सहकारी समिति पौड़ी माननीय श्री पान सिंह राणा जी, आदरणीय भाजपा भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के सूबेदार मेजर